डेरा गाजी खान कोह सुलेमान पर बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी। राखी गाज नीली मट्टी के मुकाम पर एक मरतबा फिर लैंडस्लाइडिंग। बैनुल सूबाई शाहराह N70 एक मरतबा फिर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक को खर और सखी सरवर के मुकामात पर आगे जाने से रोका गया है। रास्ता बंद होने से तजारत मुतासिर हो रही है। लोगों को आमदोरफ्त में भी शदीद दुश्वारी आ रही है। मुसलसल बारिशों के बायस कोह सुलेमान के अंदरूनी रास्ते भी ताहाल मनकता। महकमा हाईवे की टीमों ने रास्तों की बहाली के लिए 3 दिन मांग लिए हैं। इंतजामिया की नाअहली। मुजफ्फरगढ़ में शहर के गुंजान आबाद इलाकों में मूसलाधार बारिश। हालिया बारिशों के बाद हिंड तोसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। शहरियों का कहना, बारिश के बाद पूरे शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों को नोटिस देना चाहिए। देखते आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बाद शहर के गुंजान आबाद इलाकों में 2-2 फुट पानी खड़ा हो गया। शहरियों का कहना था कि गर्ल्स कॉलेज रोड पर तो पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रेलवे रोड, गार्डन रोड, किनवान चौक, बुखारी वाला और दीगर इलाकों में भी पानी जमा है। हालिया बारिश के बाद हेड तोंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शहर के नशेबी इलाके पानी में डूब गए। म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। शहरियों का कहना था कि कई बार एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कारपोरेशन को दरखास्त दी गई कि गर्ल्स कॉलेज रोड पर सफाई का इंतजाम किया जाए। 4 साल से जब भी बारिश होती है सबसे ज्यादा ये इलाका मुतासिर होता है। बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना जो है ना सैलाब का खतरा है और हेड तोसे की तरफ भी पानी का जो है ना बुरहान ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है वहाँ पे। तो पानी जो है ना ये मुसलसल जो है ना मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी खड़ा है। इनका मजीद कहना था कि मौसम की सूरत हाल खराब नजर आ रही है, मगर इंतजामिया की तरफ से पानी की निकासी के लिए कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत अभी तक सेवरेज का सिस्टम दुरुस्त कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। जनूबी पंजाब में सैलाब की संगीन सूरत हाल। बलोचिस्तान से जनूबी पंजाब आने वाली सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई। सब्जियों की आसान से बातें करती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। बलोचिस्तान समेत जनूबी पंजाब कुदरती आफात की लपेट में आ गया। शदीद बारिश और सैलाब के बायस मामूलात जिंदगी दरम बरम हो गए। जमीनी रास्ते न होने और लैंड स्लाइडिंग की वजह से सब्जियों की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। दुकानदारों का कहना था उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मियांवाली दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। फ्लड कंट्रोल के मुताबिक चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मोजा, बखड़ा और शाहनवाज वाला में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिना बैराज में पानी की आमद 2,58,188 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई और पानी का अखराज 2,31,188 क्यूसेक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 3,16,088 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई और पानी का अखराज 2,98,088 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। डेरा गाजी खान में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का दौरा। फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना किया गया। सीईओ हेल्थ की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। डेरा गाजी खान में सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान सिकंदर बलोच का दौरा। महकमे सेहत की जानिब से बनाए गए सीईओ हेल्थ ऑफिस में फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया गया। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैन आगाही बारिश के पानी की जद में आ गई, जिसके बायस कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर होने लगी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, शहर औलिया में होने वाली बारिश से मुल्तान की सड़कें जो है इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट हुसैना गाही में। ये मार्केट जो है इस वक्त बिल्कुल पानी में डूब चुकी है। सड़कें जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को, मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं कारोबार भी जो है ये मार्केट इस वक्त वो भी कारोबार भी मुतासर हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के सदर शेख अकरम हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। जी क्या कहेंगे, जब भी बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले यानी इस साल में तकरीबन 30 बारिशें हुई हैं मुल्तान में, और 30 की 30 मरतबा पानी यहाँ पे 2-2 फुट 3-3 फुट खड़ा होता है।
اور تقریباً ایک ہفتہ تک کھڑا رہتا ہے. میں اے سی سٹی، ڈی سی ملتان اور باسا ڈائریکٹر، باسا کا ایس ڈی او، ان سے سب سے رابطہ کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی اس کا رسپانس نہیں دیتا. وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ہڑتال کریں، شور شرابہ کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں کرتے ہیں وہ. اب دیکھیں تھوڑی سی بوندہ باندھی ہوئی ہے اور پورے حسین آگائی اور پورے اٹار روڈ پہ پانی، پیچھے اٹار روڈ پہ اگر آپ جائیں تو تقریباً 1.5 فٹ پانی کھڑا ہے. یہاں پہ تو 6 انچ پانی کھڑا ہے. پیچھے اٹار روڈ پہ جائیں تو 6. تو کیا انتظامیہ سے مطالبات ہیں؟ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ خاص طور پر یہ حسین آگائی کا روڈ جو ہے بالکل پانی سے بھر جاتا ہے اور کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. ایسا ہمارا تو یہی ہے کہ اگر یہ گٹروں کی صفائی کریں ہر ہفتے تو پانی رکے ہی نہ. یہ گٹر کی صفائی نہیں کرتے، یہ تو سڑکوں کی صفائی نہیں ہوتی. یہاں پہ سڑکوں کی صفائی ایک ہفتے بعد ہوتی ہے، گٹر کی صفائی 3 مہینے بعد ہوتی ہے. گٹر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پانی آتا ہے، بارش آتی ہے، گٹر رک جاتے ہیں. جی بالکل، جب بھی بارش ہوتی ہے تو واسا کی جو نہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے، کیا انتظامیہ سے مطالبات ہیں یہ جو بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیں نہیں، ملک کے حالات آپ کو پہلے ہی پتہ ہیں. اس ٹائم نظام زندگی رک چکا ہے. عام شہری اور عام لیبر کو بڑا پرابلم آ رہا ہے. اور میری تو حکومت وقت سے یہی اپیل ہے کہ جلد از جلد ان چیزوں کا ازالہ کیا جائے تاکہ عام غریب جو ہے اپنے روزگار کے لیے ان کو دقت نہ محسوس ہو اور پرابلم میں نہ آئے. پہلے ہی بڑی اس ملک میں غربت ہے اور اس سے مزید جو ہے نا معاشرہ جو ہے وہ دبتا چلا جا رہا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، جس سے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. غریب طبقہ خاص طور پر اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے یہ پانی کھڑا ہونے سے واسا کی جو نہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ان کے یہی مطالبات ہے کہ جلد سے جلد ان کے مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. کریں گے ضمنی انتخابات کی. ملتان میں 157 میں ضمنی الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواران کو نشانات الاٹ کر دیے جا چکے. پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی کو تیر کا نشان الاٹ کیا گیا. تحریک انصاف کی امیدوار مہربانو قریشی کو بلے کا نشان ملا. تحریک لبیک کے امیدوار محمد طاہر کو کرین کا نشان ملا. آزاد امیدوار وسیم کو آئس کریم اور ارشاد علی بابر کو خرگوش کا نشان الاٹ ہوا. آزاد امیدوار نسیم حسین کو بکری، سلمان الہی کو مٹکا اور محمد ادریس کو ٹوکری کا نشان ملا. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی سید یزید گیلانی کی رہائش گاہ احمد یوسف رضا گیلانی کی یزدانی گیلانی سے ملاقات. سید یزدانی نے علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. یزدانی گیلانی نے دوستوں اور عزیز و اقارب سے بھی علی موسیٰ کی حمایت کی درخواست کی. عمران خان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف ایکسپوز ہو چکے. امیر جماعت اسلامی کی ملتان میں پریس کانفرنس. تینوں میں کوئی بھی فرق نہیں، عوام سیلاب میں مر رہی ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. 72 گھنٹوں میں سیلاب متاثرین کی بحالی شروع نہ ہوئی تو احتجاجی تحریک چلائیں گے. مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں جنید انور کی یہ رپورٹ. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیاسی لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں. چودھری پرویز الہی کو بنی غالت سے فرصت نہیں، سندھ حکومت بھی غائب ہے. نہ وفاقی منسٹر صاحبان نظر آئے، نہ صوبائی منسٹر صاحبان نظر آئے. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے، لیکن سب نے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر یا لاہور میں سکونت اختیار کی، یا اسلام آباد میں ہے، یا کراچی میں ہے، یا بیرونی ملک ہے. لیکن منتخب لوگوں نے بھی مصیبت کی اس گھڑی میں، آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے ووٹر کا ساتھ نہیں دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکمرانوں نے پانی محفوظ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ڈیم بنائے گئے ہوتے تو اسی سیلابی پانی سے 60,000 میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی تھی. ہر سال $15 ارب مالیت کا پانی ضائع ہو رہا ہے. ووٹر ڈوب گئے جبکہ منتخب نمائندے بچ گئے ہیں. صوبائی وفاقی وزراء کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہے. ہزاروں خاندان شدید بارشوں اور سیلاب میں سڑکوں پر آ گئے ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے پانی کا ہر قطرہ ایک نعمت ہے، لیکن ہماری مس مینجمنٹ، بد انتظامی اور نالائقی کی وجہ سے وہ رحمت بھی زحمت میں بدل جاتی ہے. اور ایک سروے کے مطابق ہر سال $15 ارب مالیت کا پانی
हम ज़ाया कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुक्मरानों की नाअहली से कौम पिछले 75 सालों से मुसलसल आजमाइशों से दो चार है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। के लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी की जामपुर में आमद। उन्होंने रक अजमत वाला चौकी की कब्र के मुकाम पर कैंप का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली दी। इस पर मजीद बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब आज जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन के दौरे के हवाले से इस वक्त डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और जामपुर के दौरे पर जामपुर पहुंचे हैं, चौकी कपर के मकाम पर। उन्होंने आज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की और फ्री मेडिकल कैंप का जायजा भी लिया। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर, जहां पर हुक्मरानों की जानिब से एक इस आफत की ज़दा में उनको अकेले छोड़ दिया गया है, आप क्या पैगाम देना चाहिए और क्या आप आइंदा आने वाले के लिए तहरीक लब्बैक जो है सैलाब मुतासरीन भाइयों के लिए क्या मदद करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नहीं ख्याल कि ये वक्त तनकीद का है। इस वक्त पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, इनके मसाइल को हल करना चाहिए, इनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए और इनके दुख, दर्द और कर्ब को महसूस करना चाहिए। जब हम महसूस कर लेंगे बैसियत ज़िम्मेदारान, मैं एक सियासी पार्टी का लीडर हूँ, एक दीनी मजहबी जमात का कायद हूँ, अगर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं इनके दर्द को महसूस करूँ तो यही दर्द महसूस कर लें हमारे साहिब इक़्तिदार और जितने भी साहिब इक़्तिदार। ये साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तिलाफ जो हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ का मसला नहीं है, ये कौम का मसला है। अगर ये कौम रहेगी तो भाई आपकी जमातें, आपकी हुकूमतें और आपके जनाब इक़्तिदार सलामत रहेंगे ना। अगर ये कौम और डूब गई और मर गई या हमसे मायूस और नाउमीद हो गई कि भाई ये जो सारे हैं ये इनको हमारे किसी किस्म के दर्द का या एहसास नहीं है, तो ये कौम हमसे मायूस हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम अपनी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं होने देंगे। हम इनके साथ हर दुख में, दर्द में साथ खड़े होंगे और इतना ही पैगाम सबको देंगे कि इनके दर्द को समझें, इनके दुख को समझें, इनकी तकालीफ को समझें और इनके साथ आकर खड़े हों और इनकी ज़रूरियात को पूरा करें। जी बिल्कुल, सैलाब एक यकीनन अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है जिसमें जो है तमाम लोगों को जो है ना ये तमाम बालाताक रख के इनकी मदद के लिए आना चाहिए ताकि ये जो सैलाब मुतासरीन इस वक्त मुश्किल की घड़ी में उनको सहारा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा। वफ्द की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात हुई। वफ्द को जनूबी पंजाब के सेक्रेटरिएट की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की डायरेक्टर डॉक्टर नाला जमीन ने वफ्द की क़यादत की। PHA मुल्तान के ज़ेर एहतमाम आगाही डेंगी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी ने की। वॉक की क़यादत डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर साद कुरैशी ने की। डायरेक्टर मार्केटिंग हाफिज उसामा और डिप्टी डायरेक्टर एडमिन जावेद आरिफ भी उनके हमरा थे। अवामुन्नास और मुलाज़मीन में पम्फलेट भी तकसीम किए गए। मुल्तान में इंतजामिया का मॉनसून में भरपूर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का महकमा जंगलात समेत दीगर महकमों को शजरकारी करने का हुक्म दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस इखलाक अहमद की सदारत में जिले महकमों का इजलास हुआ। इजलास में मौसम की मुनासबत से कद आवर पौधे लगाने का मंसूबा तैयार किया गया। महकमा जंगलात सरकारी और निजी इदारों को पौधे फराहम करेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, शहर औलिया की खूबसूरती और माहौल को बेहतर बनाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। स्कूलों में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज हो चुका। महकमा तालीम की जानिब से पंजाब भर के स्कूलों में पौधे लगाने की हिदायत जारी। 1000 मिलियन पौधे लगाने का हदफ दिया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान के स्कूलों में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का आगाज कर दिया गया। स्कूल सरबराहान की जानिब से असातिज़ा को पौधे लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। स्कूलों में असातिज़ा तलबा के साथ मिलकर पौधे लगाएंगे। हमें पर टीचर के हिसाब से 3 ईच मतलब टीचर ने लगवाने हैं पौधे और अब तक हम तकरीबन 100 के करीब लगा चुके हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में भी 100 से ज़ायद पौधे लगा दिए गए। प्रिंसिपल स्कूल का कहना था कि पौधे लगाने के साथ तलबा को पौधों का ख्याल रखना भी सिखाया जाएगा।
किस तरीके से प्लांटेशन करनी है और उसके बाद उसकी लुक आफ्टर भी कैसे करनी है, ताकि वो प्रॉपर ग्रो करेंगे तो हमारा ये नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर बनेगा ना। शजरकारी मुहिम का मकसद माहौल को सरसब्जो शादाब बनाना है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा तेरे इश्क नचाया जारी है। ड्रामे में मारूफ अदाकारा दीदार मुल्तानी ने अपनी मुनफरिद परफॉर्मेंस की बदौलत समा बांध दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है। शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। वो खास अरसे के बाद मुल्तान पहुंची हैं, किस तरह की मोहब्बतें समेट रही हैं, क्या कहें? जिस तरह से पहले मुल्तान वाले प्यार और इज्जत देते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने इसी तरह प्यार और इज्जत से नवाजा है मुझे। इधर ये भी बताइएगा कि अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जान डालने के लिए कितना ज़रूरी होता है? एक सॉन्ग जो हमें पसे पर्दा नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे कितनी जो है वो प्रैक्टिस शामिल होती है? मेरे ख्याल विद इन 1 वीक हम बकायदा एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं। 1 वीक के बाद, मतलब 7 डेज के बाद हमारा सॉन्ग जाके कंप्लीट होता है, जो हम ऑन स्टेज करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। लोगों को 5 मिनट का गाना लगता है, लेकिन उस 5 मिनट के गाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, काफ़ी घंटों की। ये बताएं कि आज जो आप परफॉर्म करने जा रही हैं या मुल्तान में परफॉर्म किया, इसमें किस कोरियोग्राफर की जो खिदमात हैं वो आपने हासिल की हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे लाहौर के कोरियोग्राफर हैं, मेरे उस्ताद हैं वकास जानू। ये 2 उस्ताद हैं मेरे, नाम समझते हैं, लेकिन वकास सर अलग हैं, जानू जिशान सर अलग हैं। तो मेरे लाहौर के कोरियोग्राफर हैं वकास जानू सर, उन्होंने मुझे इस पे कोरियोग्राफरी की है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा दीदार मुल्तानी मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तान पहुंचकर जो है वो मिलने वाली जो खुशी है वो जो है नाकाबिले फरामोश है, और यहाँ शहरियों के लिए नए आइटम सॉन्ग लेकर मुल्तान पहुंचे। वसीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रोही के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।